नमस्कार, मैं हूं अजय। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू को आगरा से महामारी एक्ट में अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी मुश्किलें उनकी कम नहीं हुई। लखनऊ से आगरा पहुंची पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उन पर लखनऊ में भी एफआईआर दर्ज है। आपको बताया कि अजय सिंह लल्लू को कल आगरा में गिरफ्तार किया गया था और आज 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली थी, मगर यह जमानत ज्यादा देर तक नहीं रह पाई। फिर से एक गिरफ्तारी। लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में लखनऊ की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 2 तस्वीरें और इसके बाद तो यूपी की कानूनी दांवपेच और बस पर सवार राजनीति, ये सब कुछ नजर आ रहा है। आगरा जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है यूपी में, और वहां पर अब सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा बना हुआ है पिछले 2 दिनों से। और देखिए, आपको लग नहीं रहा होगा कि देश बंद है, लॉकडाउन है, कोरोना की वजह से लोगों को एक दूसरे से दूर रहने की नसीहत है, किसी चीज की परवाह नहीं। सियासत उफान पर है यहां। राजनीति की आंधी में सब उड़ गए। तो कल उठाकर ले गई थी पुलिस आगरा में, आज जमानत मिली, लेकिन लखनऊ की पुलिस आधम की, फिर से गिरफ्तारी हो गई। और इसके बाद तो कांग्रेसियों का दंगल शुरू हो गया आगरा की सड़कों पर। दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कल की गिरफ्तारी और आज फिर गिरफ्तारी और उसके बाद बवाल। तो ये जो तस्वीरें 2 हैं, ये बड़ी राजनीति को बता रही हैं। कांग्रेस की बसें वापस हो चुकी हैं, रोडवेज की बसें नोएडा में खड़ी हैं, मजदूर अलग इंतजार कर रहे हैं बॉर्डर्स पर, पैदल अब भी चल रहे हैं। किसकी जीत और किसकी हार हो रही है? राजनीति की, मजदूरों की, या इस सब के बीच कोरोना बाजी मार रहा है? आज बड़ी बहस होगी रात 8 बजे, महाबहस में। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू को अंतरिम जमानत मिलने के बाद सीधे प्रदेश सरकार पर हमलावर वो हो गए। अजय लल्लू ने कहा कि सरकार जितना चाहे उतना केस उस पर लाद दे, मगर इन मजदूरों को घर जाने दे। देखिए, सरकार जितने मुकदमे लादने हो लाद ले, जितनी बार जेल भेजना हो भेज ले, लेकिन उन मजदूरों ने आपका क्या बिगाड़ा है? उनको जाने दीजिए, घर जाने दीजिए। वो तड़प रहे हैं, भूखे प्यासे नंगे पैदल चलने पर विवश है, पुलिस के लाठियों के शिकार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है, उनको घरों तक जाने दीजिए, इन बसों को लगाइए। हम सहयोग करना चाहते हैं और आप लगातार द्वेषपूर्ण कार्रवाई करना चाहते हैं। आपकी लड़ाई कांग्रेस से है, आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जितना मुकदमा लिखना हो लिख लीजिए, लेकिन उन मजदूरों को घर जाने दीजिए। मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद। और हरियाणा में कांग्रेस के नेता पंकज पुनिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है लखनऊ में। पंकज पुनिया बस सियासत को आगे बढ़ाते हुए अभद्र और अश्लील ट्वीट किया उन्होंने। इस पर साइबर सेल ने हजरतगंज थाने में कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई है। दरअसल कांग्रेस के नेता 1000 बसों के चल रहे विवाद पर पंकज पुनिया इन्होंने ट्वीट किया। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए आपत्तिजनक बातें लिखी। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर अरेस्ट पंकज पुनिया ट्रेंड करने लगा और अलग अलग जगहों से पंकज की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। हालांकि विरोध बढ़ने पर पंकज पुनिया ने ट्वीट को डिलीट कर दिया है, हटा दिया। पंकज पुनिया हरियाणा में कांग्रेस के नेता है, साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि वो ट्वीट है क्या भैया, दिखा तो दो। लेकिन हम इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि वो दिखाने लायक नहीं है। वो इतना अश्लील है, इतना अभद्र है कि दिखाने और बताने के लायक नहीं है। हां, सोशल मीडिया पर के कई प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं, आप चाहें तो वहां जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन हम टेलीविजन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उन्हें यहां आपको नहीं दिखा सकते। मगर इसकी वजह से अब उनके यानी पंकज पुनिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया। अपनी ट्वीट और
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो मजदूरों को बसों की सहायता लेने के बजाय राजनीति कर रही है। मगर अब जब बसें खड़ी हैं, अगर इस्तेमाल करना है तो उन्हें बताया जाए, नहीं तो कांग्रेस उन्हें वापस ले लेगी। ये बातें कही गई थी, कांग्रेस ने वापस ले लिया बसों को। ये भी बात बता दें आपको, प्रियंका गांधी ने इन बसों को चलाने के लिए 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से इजाजत नहीं मिलने पर शाम 4 बजे के बाद बसें यूपी सीमा से वापस लौट गई हैं। शायद इस वक्त इन बसों को यहां तक लाने का मकसद भी पूरा हो चुका है। क्या कहा था प्रियंका गांधी ने कुछ देर पहले और क्या अल्टीमेटम दिया था, ये भी सुनिए। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई हैं तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। बहुत ही स्पष्ट हूं कि हर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक परहेजों को दूर करते हुए सकारात्मक भाव से, सेवा भाव से लोगों की मदद में शामिल हों। और इस पूरी बस वाली सियासत पर आज सरकार की तरफ से खुद उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा सामने आए और उन्होंने बताया कि जो बसों की लिस्ट दी गई थी उसमें से 297 बसें तो कबाड़ हैं, 98 3 पहिया हैं, 68 बसों के कागजात ही नहीं हैं। दिनेश शर्मा ने राजस्थान सरकार पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब कोटा में बच्चे फंसे थे तब उन्हें बसों से क्यों नहीं राजस्थान की सरकार ने भिजवाया। जब इन बसों का दी गई सूची का विश्लेषण किया गया तो पाया यह गया कि इन बसों में 460 वाहन यानी करीब आधी बसें फर्जी निकली। आपदा के वक्त इस प्रकार का घिनौना मजाक शायद इससे पहले कोई राजनीतिक दल, इतना बड़ा राजनीतिक दल ने कभी नहीं किया होगा। इन 460 बसें जिनको मैं फर्जी कह रहा हूं, उसके पीछे तथ्य है हमारा कि 297 बसें कबाड़ हैं, यानी सड़क पर चलने लायक नहीं, उनकी फिटनेस नहीं है, उनके प्रमाण पत्र तक के फिटनेस के प्रमाण पत्र तक के वो काबिल नहीं है। इन बसों में 98 ऐसे सूची में बद्ध हैं जो 3 व्हीलर हैं, कार हैं, एम्बुलेंस हैं, उनकी सूची भेज दी गई। इनमें से 68 ऐसे हैं जिनके कागज ही नहीं है। लॉकडाउन में सड़क पर पैदल चल रहे श्रमिकों पर सियासत जारी है। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली की कांग्रेस विधायक आदित्य सिंह ने अब इस पर जो बसों को लेकर सियासत का दौर चल रहा है, खुद अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। आदित्य सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सेवा भाव से मदद करनी होती तो लिस्ट में कांग्रेस फर्जीवाड़ा नहीं करती। कांग्रेस के विधायक आदित्य ने यही नहीं लिखी उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने राजस्थान से छात्रों को लेकर आने का काम किया, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। प्रियंका गांधी केवल सियासत के लिए मजदूरों के साथ क्रूर मजाक कर रहे हैं। कांग्रेस नेता आदित्य सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पलटवार करते हुए कहा कि आदित्य सिंह आधिकारिक रूप से भले ही बीजेपी में नहीं है, लेकिन वो नेता बीजेपी की ही अब हो चुकी हैं।